नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदा चित्तां। श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तीसरा अध्याय कर्म योग 27 नंबर श्लोक से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर्म की प्रदाता है भगवान की प्रकृति और उसकी प्रकृति की शक्ति है प्राण। इस प्राण को गीता में भगवान ने सूत्रात्मा का भी नाम दिया है। यानी ये प्राण ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो आपको भगवान के साथ जोड़ती है। आप भगवान का अंश हैं, ये आपको ध्यान में है। और ये प्राण जब चंचल होता है मनुष्य के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर, तो संसार का निर्माण होता है।
और संसार का जब निर्माण होता है तो बहिर्मुखी जो आंख नाक कान वगैरह सेंसरी ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान इंद्रियां, वह स्वचालित तरीके से संसार का वपन करने को दौड़ पड़ती है। और हम जो अपना मूल उत्स था जहां से हम निकले थे, जिसको इंग्लिश में कहिएगा फाउंटेन हेड, जहां से हम निकले ब्रह्म, उसको भूल जाते हैं और हम लोग बिजी हो जाते हैं संसार का कूड़ा करकट इकट्ठा करने में। इस बात को समझाने के लिए और इससे क्या नुकसान है उसको समझाने के लिए कर्म योग में भगवान 3 तरह के कर्म मुख्यतः बता रहे हैं। आगे हम लोग उससे चलेंगे तो उनका फल क्या होगा। फल होता है प्रारब्ध या संचित कर्म या क्रियमान कर्म, वो भी 3 तरह के होते हैं। तो ये सब हम लोग तब जानेंगे। तृतीय अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये बहुत सटीक श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कई लेवल्स पे हम लोग को समझा रहे हैं भगवान। एक, जो कुछ भी होता है मैं करता हूं। मैं यानी यहां पे मेरी प्रकृति। भगवान ने अपने आप को अर्धनारीश्वर रूप में 2 भागों में विभाग कर दिया। हालांकि वो विभाग अलग अलग नहीं है, वो एक ही साथ है, लेकिन आपकी मेरी समझ के लिए उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया, अर्धनारी और ईश्वर। ईश्वर यानी पुरुष, पुरुष यानी जो आपके अंदर चैतन्य रूप में सिर्फ रहते हैं। और चूंकि वो रहते हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति की प्रकृति के रूप में आती है, बल्कि आपका गठन भी वही करती है। आपके शरीर का यानी सोने का पिंजरा भी प्रकृति ही बनाती है, जिसमें आप फंस के खूब मजे से रहते हैं, गाना गाते हैं, घूमते फिरते हैं और कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। तो क्या कहा? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति सारे जितने जिस भी प्रकार के जहां भी कर्म है उनको क्रियमान कर देती है, स्टार्ट। जैसे हम लोग गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं चाबी घुमा के। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। वो जो चाबी है वो गुण है। 3 तरह के गुण होते हैं, आपको मालूम है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। हालांकि वैरायटी इतनी बढ़ जाती है, इतने तरीके के प्राणी हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में कुछ मिश्रण है, किसी में कुछ मिश्रण है। 33% नहीं होता है, किसी में 40% तमोगुण है, 60% से कुछ कम सत्वगुण तो रहता ही है सब में। समझो उसमें 50% रजोगुण है और बाकी बचाओ 5%, 7%, 10% सात्विक गुण है। तो इन तीनों गुणों के मिश्रण से और इन तीनों गुणों के क्या कहिएगा परसेंटेज से हमारा नेचर बनता है। जो सात्विक गुण है उनका कर्म जो है वो सात्विक गुण अपना कर्म करते हैं, उस तरह से आपकी गाड़ी चलाते हैं। राजसिक गुण होते हैं तो संग्रह की नीति होती है। संग्रह की नीति मतलब ये मकान भी मुझे चाहिए, ये दुकान भी चाहिए, ये पैसा भी चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। और तमोगुण में क्या है कि हम सोचते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, अहंकार बढ़ जाता है, तमस बढ़ जाता है, इसलिए उसको तामसिक गुण बोलते हैं। तमस माने अंधकार, लैक ऑफ नॉलेज। कैसे? क्योंकि तामसिक गुण जो होता है वो काला और अंधकार मिश्रित होता है।
जहां प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वहां तो अंधकार ही होगा। तो तामसिक गुण सबसे जघन्य है और वो आपको अधोगति प्रदान करता है, भगवान की तरफ नहीं ले जाता है, उल्टी तरफ ले जाता है। तमोगुण के 4 प्रधान प्रभाव हैं: भय, निद्रा, मैथुन, आहार। खाना खाओ, बच्चे पैदा करो, टेंशन में रहो और सो जाओ। कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग भयंकर रूप से तामसिक मानते हैं। उसमें एक है भैंस, जो यमराज का वाहन है। जो ज्यादा तामसिक होता है, यमराज उसको जल्दी ले जाते हैं। भैंस ही महिष असुर है। ये गुण, तामसिक गुण जब बहुत ज्यादा चारों तरफ में व्याप्त हो जाता है तो महिषासुर का राज हो जाता है। महिष माने भैंस। तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीलाओं से, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग कहानियों से हम लोग को यही चीज समझाई गई। इसका सारे का निचोड़ है गीता। तो अब ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो पहली लाइन है, प्रकृति सारा काम स्टार्ट कर देती है, चालू करवा देती है। दूसरी लाइन है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार, जिसका अहंकार बहुत प्रबल है। विमूढ़, जो बुद्धि से विमूढ़ मतलब मूर्ख। मूढ़ का एक और अर्थ होता है संसार में आसक्त। तो वही है जो संसार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, संसार छोड़ के कुछ जानते नहीं है, संसार छोड़ के कुछ चाहते नहीं है, तो उनको मूढ़ ही बोला जाएगा। तो अहंकारी और विमूढ़ आत्मा क्या करती है? कर्ता अहमिति मन्यते, मैं ही करता हूं, मेरा ही किया हुआ है, या मैं ही करूंगा, ऐसा वो मानते हैं। मैं कल ही इंग्लिश वाले वर्जन में, परसों भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, काली, काल की शक्ति। काल कौन है? स्वयं भगवान महाकाल। उनकी शक्ति क्या है? समय की शक्ति यही है, सृष्टि स्थिति विनाश, जो प्रकृति करती है। काली की मूर्ति कैसी बनी हुई है? उसमें मूलाधार, हृदय और जिह्वा, 3 ग्रंथियों का इंडिकेशन है काली की मूर्ति में। प्लस शिरोमाला पहनती है, मुंडमाला, और उनकी जो स्कर्ट है वो कटे हुए हाथों की बनी हुई है। कभी मार्क कीजिएगा काली की मूर्ति में। ये काली की मूर्ति आपको बता रही है कि तू कुछ नहीं करता है, मैं समय की शक्ति, मैं ही सब कुछ करता हूं। मैं कलन भी करती हूँ, सृष्टि भी करती हूँ, संहार भी करती हूँ, निर्माण भी करती हूँ, और मैं बचा के भी रखती हूँ। लेकिन सबकी अवधि है, इस टाइम में ऐसा, इस टाइम में ऐसा, इस टाइम में ऐसा। तो उसके विपरीत जब मनुष्य समझने लगता है कि वही सब कुछ का करता है, वही करेगा तो ही होगा, तो उसको अहंकारी और मूढ़ आत्मा कहा जाता है। यही इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। पढ़ते हैं बाबा क्या लिखे। यदि ज्ञानी का कर्म कर्तव्य है, ज्ञानी भी कर्म करता है और अज्ञानी भी कर्म करता है, तो दोनों में अंतर फिर कहां है? इन दोनों के बीच के अंतर को भगवान ने 2 श्लोकों में बताया। एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, आगे हम लोग और एक पढ़ेंगे। प्रकृति के सारे कार्य इंद्रियों के द्वारा संपन्न होते हैं। कैसे? आप देखिए, सोचिए, आपको मालूम है सब। आंखों से देखा, मन को भाया, बुद्धि लगी, और अपने हाथों से, पैरों से, प्रयास से
जो भी चीज अच्छी लगी, रसगुल्ला, चॉकलेट, केक, वो आपने खाया। तो सेंसरी ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियां आपको प्रेरित करती हैं कर्म करने के लिए। आपकी मन और बुद्धि उसका रास्ता ढूंढ करके आपको बताती है इस तरह से करो, और आपकी कर्म इंद्रियां, हाथ पांव इत्यादि, ये उस कर्म को संपादन करते हैं। अज्ञ यानी अज्ञानी यानी तामसिक भाव युक्त व्यक्ति समझता है कि सब कुछ वही कर रहा है, क्योंकि वह अहंकार में है। अहंकार के द्वारा इंद्रियों में आत्मा के अभ्यास के कारण विमूढ़ चित्त होकर वह ऐसा सोचता है, क्योंकि वो नहीं समझता कि आत्मा कहाँ है, क्या है। वो तो जानता है कि मैं ही कर रहा हूं। सान्याल बाबा ये लहरी बाबा क्या बोलते देखिए, पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार त्रिगुणात्मक होकर अहंकार से मुक्त प्रयुक्त आत्मा में न रहकर मुख के समान आसक्ति पूर्वक सारे कर्म करते हैं। ये सब के सब मिथ्या है। इतिहास गवाह है, अनादिकाल से कोई न कोई राजगद्दी पे बैठ जाता है और उसका एक बड़ा सपना रहता है कि सारे विश्व पे मैं ही राज करूंगा। फिर आयु में जराग्रस्त होके यानी बुढ़ापा पाके या किसी बीमारी से ग्रस्त होकर या क्षीण शक्ति होकर वह इस लोक से चला जाता है। उसका सपना धरा रह जाता है। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पास में जा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने पृथ्वी के बगल से रास्ता निकाला जा रहे थे, तो देखा कि पृथ्वी माँ हंस रही है। तो ठिठक के खड़े हुए, माँ को प्रणाम किया, बोले आप हंस रही हैं, इस हास्य का कारण क्या है माँ? बोले देखो ना नारद, धरती माँ बोल रही, देखो ना नारद, हर एक कुछ वर्षों के बाद में कोई नया मनुष्य खड़ा हो जाता है, मेरे ऊपर लकीर खींच देता है, ये जमीन मेरी, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा। फिर पता नहीं कहाँ वो गायब हो जाता है, उसके साथ साथ वो लकीरें भी गायब हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य के अहंकार की वजह से वो लकीरें खींचती हैं। भारत पाकिस्तान अलग हो गया, वो अलग हो गया, यूक्रेन रशिया अलग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आने न जाने। लहरी महाशय के बाद में सान्याल महाशय पूछते हैं, ये सारे कार्य मिथ्या क्यों है भाई? यदि मिट्टी की पुतली बनाई जाती है तो चाहे उसका नाम रूप कुछ भी हो जाए, रहेगी तो मिट्टी ही। उसको हम कृष्ण की मूर्ति बोल सकते हैं, राम की मूर्ति बोल सकते हैं, किसी जंतु की मूर्ति बोल सकते हैं, गाय, बाघ, ऊंट, घोड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं, है तो मिट्टी। उसका नाम और रूप दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि मिट्टी का बाघ होता नहीं है। इस प्रकार आत्मा ही सत्य है और मन, बुद्धि, अहंकार और त्रिगुण के सारे खेल सत्य नहीं है। त्रिगुण सदा रहते भी नहीं, उनका अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व से है। क्रिया की प्रावस्था में मन, बुद्धि, अहंकार सब जुटकर एक आत्माकार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनकी पृथक सत्ता नहीं है। इस अंतिम जो अभी हम लोगों ने पाठ किया, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मैंने जब मान लो जवानी के जोश में ये धार लिया कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं करूंगा ही, धीरे धीरे मुझे समझ में आता है कि उसको करके भी कोई उपलब्धि नहीं है और नहीं करके भी कोई नुकसान नहीं है, और जो होना है वो होगा, तू कर या मत कर। एक बंगाली का बहुत फेवरेट भजन ही है, समझिए, वो मैं बहुत बार गाता हूँ, और विशेष करके इस श्लोक के साथ उसको मैं अप्रोप्रिएट समझता हूँ। सकली तुम्हारी इच्छा
इच्छा मोई तारा তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমাरी इच्छा। जितने कर्म है सब तुम करती हो, तुम ही कराती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे कोई सा भी रूप हो। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, तुम्हारे सारे कर्म है और तुम ही करती हो। लोके बोले कुरियामी, मनुष्य समझता है कि मैं कर रहा हूं। क्यों वो कंफ्यूजन क्यों है? मनुष्य ऐसा क्यों समझता है? इसलिए समझता है कि माँ प्रकृति खाली बाहर नहीं निवास करती, तुम्हारे अंदर भी निवास करती है। तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है कि मैं कर रहा हूं। दूसरा, गुण परिवर्तित होते हैं। पूरे साधन से, क्रिया योग से हम लोग का जो प्रयास है वो यह है कि तमोगुण का नाश हो जाए यथासंभव। संपूर्ण रूप से नहीं जाएगा, लेकिन मान लो अभी 40% 50% है तो वो 5% 10% हो जाए, यानी कम हो जाए। उसी तरह से रजोगुण भी कम होता चला जाए और सत्वगुण बढ़ता चला जाए। और फिर एक स्थिति आएगी उसके बाद में, जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तब आपको भगवान की प्रतीति होगी, बहुत कुछ दिमाग में क्लैरिटी आएगी, आपका मूर्ता चली जाएगी, मूर्खता चली जाएगी, भ्रम चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा। तब इस गुण को भी अतिक्रम करेंगे, तब उसको क्या कहते हैं? प्रकृति के अतीत जाना। क्योंकि शरीर जब तक है तब तक प्रकृति आपको पकड़ी हुई है। तो गुणों का जो वांछित गुण नहीं है उनको, अवांछित गुणों को कम करने की चेष्टा, वांछित गुण सत्वगुण है उसको अधिक बनाने की चेष्टा, ये प्रथमावस्था में प्रथम अभ्यासी साधक को ये प्रयास करना है। और वो कैसे होगा? तो नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी माँ को बताया था, आप लोगों से बहुत बार चर्चा हो गई, इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो भक्ति, भक्ति क्या है? आगे आएगा भक्ति योग, हम लोग का शायद 12वां अध्याय है। 12वें अध्याय में हम लोग भक्ति का विश्लेषण बहुत सुंदर, बहुत व्यापक, सुंदर, अच्छा सानेर महाशय ने लिखा है। लाहिड़ी महाशय ने तो थोड़ी सी बताइए। भक्ति है भगवान के बिल्कुल करीब रहने की चेष्टा। अब उस भक्ति में जब गुणों का सम्मिश्रण हो जाता है तो भक्ति स्वार्थ में बदल जाती है। हे भगवान, आपका सवा मनी चूरमा चढ़ाएंगे खाटू जी, श्याम जी, मेरा ये काम कर दीजिए। हे विश्वनाथ महाराज बनारस वाले, 100 मन दूध चढ़ाता हूं आप पे, मेरा ये काम कर दीजिए। ये स्वार्थ है, लेन देन। इसको व्यवसायत्मका बुद्धि बोलते हैं। ये इसका भी नाश हो जाएगा। इस भाव का नाश होना ही है। साधन करते रहोगे तो, स्वाध्याय करते रहोगे तो, गुरु का सानिध्य रखते चलोगे तो। होता क्या है, हम लोग दीक्षा ले लिए, अब गुरु से बात करना और उनसे संपर्क में रहना एक बोझ सा लगता है। ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए किसी को भी। गुरु से संपर्क वो तो वैसा ही है जैसे नई गाड़ी लाए आप, उसमें खरोंच पड़ गई तो डेंटर पेंटर के भेज करके उसको एकदम नया स्वरूप दे देना, गाड़ी को फिर चमका देना। ये काम गुरु करते हैं। उनका सानिध्य आवश्यक है। संपर्क रखिए। देखिए अब क्या बोल रहे हैं बाबा यहाँ पे, त्रिगुण सदा नहीं रहते, यानी गुणातीत अवस्था आएगी जब आप प्रकृति के परे हो जाइएगा। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन चंडी में भी मिलता है। क्या मिलता है? 5वें अध्याय में दूत जाता है देवी के पास, अपने मालिक शुंभ और निशुंभ श्वास और निश्वास का
संदेश लेके। हमारे पास सब कुछ है। मनुष्य का जब बहिर्श्वास चलता है तो संसारिक हो जाता है। संसारी जब होता है तो जितना संग्रह कर लेता है वो सोचता है कि मेरे पास तो सभी। उसी भावना से, उसी अहंकार से दूत भेजा जाता है देवी के पास, और देवी को ये संदेश दिया जाता है कि दोनों में से, श्वास से या निश्वास से, तो शादी कर ले। देवी हल्की गंभीर मुस्कान के साथ में उसको बोलती है, ये तो बात तो तू ठीक बोलता है। तेरे मालिक जो है श्वास और निश्वास, शुंभ और निशुंभ, बड़े पावरफुल है और उनके पास सब कुछ है। पर मैं क्या करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा? यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोकेस्मे भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में हराएगा, मेरे बराबर ताकत लगा के मुझको हरा के मेरा घमंड चूर कर देगा, ऐसा व्यक्ति ही मेरा स्वामी यानी भर्तार यानी कंट्रोलर यानी निर्देशक बनेगा। ये किस चीज की बात है? देवी जो संदेश दे रही है उसका अर्थ यही है कि प्रकृति के परे, जब तक आप 3 गुण में हैं, आप प्रकृति के परे नहीं जा सकते। जब तीनों गुण 0 हो जाएंगे तो आप प्रकृति के परे चल गए, यानी तब आपने प्रकृति को हरा दिया। अब आपकी अवस्था क्या हो गई? प्रकृति के परे जाने से आपकी अवस्था भगवत तुल्य हो गई, भगवान के जैसी हो गई। माइंड यू, इंद्र भी अहंकार से परे नहीं है, देवता भी अहंकार से परे नहीं है, प्रकृति की पकड़ वहां भी है। तो आपको कितनी लंबी यात्रा करनी है देख लीजिए प्रकृति के परे जाने के लिए। लेकिन जब प्रकृति के परे चल गए तो जैसे भगवान प्रकृति को आदेश दे के अपना काम करवाते हैं, वैसे ही आप भी करवा सकते हैं। यानी आप प्रकृति के स्वामी हो गए, कंट्रोलर, ड्राइवर। अभी क्या होता है? अभी प्रकृति आपकी स्वामिनी है, वो आपको आदेश देती है, वो न चाहती है आप नाचते हो। ये अंतर हो जाता है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य समझकर मुग्ध होना मूर्खता ही तो है। मन आत्मा में न रहने से ही सारा खेल शुरू हो जाता है। जब वो आत्मा में डुबकी मारता है तब ये सारे खेल बंद हो जाते हैं। मन का स्वभाव है संकल्प, विकल्प, और अहंकार का स्वभाव है कृतत्व भाव, भुक्तृत्व भाव। कृतत्व भाव माने मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। भुक्तृत्व माने मैं भोग रहा हूं। आत्मा चेतन स्वरूप है। चेतन माने फोर्स, एनलाइटनमेंट। मन बुद्धि जड़ है। ध्यान से इसको देखिएगा, मन बुद्धि जड़ है। इस समय अध्यास के द्वारा जड़ मन बुद्धि चैतन्य युक्त जान पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा का सानिध्य है। तो लगे अरे मेरा मन बड़ा पावरफुल है, मेरी बुद्धि बड़ी पावरफुल है। एक बार किसी शादी में कुछ लोग ये चर्चा उठाए थे, तो किसी ने कहा बुद्धि तो मेरी है, उसका मालिक तो मैं हूं। मैंने कहा नहीं है। तो जब पैदा हुआ था तो बुद्धि नहीं थी, कुछ था ही नहीं। धीरे 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 तेरा सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्रामिंग कर गया कि तू बुद्धि को अपना समझने लगा। बुद्धि भी तेरी नहीं है, वो गुणों के द्वारा नाचती। इसका रिफ्लेक्शन कुंडलियों में मिलता है कुछ कुछ। देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति जिसके लग्न में है या जिसके सप्तम स्थान में है, वो आदमी धार्मिक होगा। जिसके 10वें स्थान में यानी कर्म स्थान में है, वह भी पाठ पूजा ये सब करेगा। तो ये बृहस्पति का असर है। और यदि राहु केतु हुआ तो जय श्री राम।
तो आपको आपका स्वभाव निर्माण करती है प्रकृति, ग्रहों की परिस्थिति देख करके आपका जन्म होता है और उस जन्म के हिसाब से आप सारी जिंदगी चलने को बाध्य हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में होगा कि सारे ग्रह नक्षत्र पे रावण राज्य करता था अपने बल से। आप भी कर सकते हैं। कैसे? साधन करके ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। आपकी प्रकृति आपको कोई आदेश नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्रकृति का जो आधार स्थान है, जिसके बेस पे प्रकृति खड़ी है, वो आपका मन और बुद्धि है। मन और बुद्धि आपने भगवान के चरणों में डाल दिया साधन करने के बाद। अब प्रकृति को खड़ा रहने का जगह ही नहीं मिल रहा है, नो स्पेस। इसको थोड़ा सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। मूल बुद्धि वाले कदापि नहीं समझ पाते हैं क्रिया की परावस्था में आत्मस्वरूप में स्थिति होने पर जब मन बुद्धि अहंकार नहीं रहते हैं, अभी बोला मैंने, तब खूब समझ में आ जाता है कि आत्मा में किसी क्रिया की चेष्टा नहीं है, कृतत्वाभिमान नहीं है, भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। सब प्रकार की कल्पना और मनन की तिरोहित होने पर आत्मा का अकृतत्व भाव क्रिया की परावस्था में खूब बोधगम्य होता है। अखंड आकाश जिस प्रकार घटस्थ होकर, यानी आपके शरीर में प्रकट होकर खंडित सा हो जाता है, उसको घटाकाश की उपाधि प्राप्त होती है। आकाश को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन जितना आकाश आपके अंदर प्रवेश करके आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, घड़े में चला गया आकाश, आप घड़े का ढक्कन खोलिए तो घड़े में आकाश का प्रवेश हो गया, और ढक्कन बंद कर दिया तो आकाश ट्रैप हो गया। हुआ क्या? घड़ा टूटेगा, ढक्कन खुलेगा तो आकाश आकाश के साथ। उसी प्रकार अखंड आत्मसत्ता देह घट में खंडित सी प्रतीत होती है। आत्मसत्ता यानी सोल, आत्मा सब में है। आप में, इसमें चींटी में, हाथी में, घोड़े में, सब में। लेकिन लगता है अरे उसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग। नहीं है अलग, सब एक है। अहंकार उत्पन्न होकर देहादि ही आत्मा है। ये देह जो है यही तो आत्मा है, और कौन सा आत्मा है? ऐसा भ्रम पैदा करता है। देहादि के सुख दुख में आत्मा में आरोपित होकर मैं सुखी, मैं दुखी, मैं बालक, मैं वृद्ध, इस प्रकार का भान होता है। क्रिया की परावस्था में ऐसा कोई अभ्यास नहीं होता। परावस्था की परावस्था में, यानी समाधि में आप मग्न हो गए, डूब लिए, उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा संसार का ध्यान आने लगा, थोड़ा थोड़ा, इसको परावस्था की परावस्था बोलते हैं। अभी परावस्था यानी समाधि का जो नशा है वो उतरा नहीं है, लेकिन संसार भी प्रविष्ट होने लगा। आपकी बुद्धि थोड़ा सा बहिर्मुखी भी हल्का सा हुई है, इसको परावस्था की परावस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं। प्रकृति के साथ आत्मा को मिला हुआ देखकर भी प्रकृति के कार्य को अपना कार्य नहीं स्वीकार करते। किसी कारण वह प्रकृति के कार्य सुख दुख आदि में मुग्ध नहीं होते। वो लोग जानते हैं बाबा क्या बोलते थे, कितनी सिंपल भाषा में बोलते थे। शरीर शरीर काज कुछ, आमी आमार काज कुछ। आमी के, शरीर के, मैं कौन हूं, शरीर कौन है? शरीर अपना काम, यानी प्रकृति। मैं माने पुरुष, आत्मा, चैतन्य। मूर्ख ऐसा नहीं समझते हैं और अभिमान करते हैं, इसी से उनके दुख और सुख की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञानी जल में मिली हुई चीनी को चीनी के रूप में पहचान सकते हैं। मूर्ख जल स्थित चीनी का स्वाद पाकर भी उसे जल ही समझता है। मीठा पानी है, क्यों है मीठा? या खारा, समुद्र का पानी खारा क्यों है? उसमें कुछ है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इसलिए खारा है। ये था हम लोगों का 27 नंबर, अब 28 पढ़ रहे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेन वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
हे महाबाहो अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग तत्वज्ञ व्यक्ति किंतु इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त रहती हैं ऐसा मानकर कृतत्वादिभेष नहीं करते। जो सर्वदा कुटस्थ में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्ववित्तु। वित्तु माने जानने वाला और तत्व माने भगवान। जो सर्वदा कुटस्थ में रहते हैं वे गुण और कर्म के विभाग को समझते हैं। गुण क्या करता है, कर्म क्या करता है, वो हमसे क्यों अलग है, आत्मा से क्या उसमें फर्क है, ये सब वो जानते हैं और वो क्रिया करते हैं, किसी विषय की चिंता नहीं करते। लहरी मास्टर ने तब बोला, सान्याल बाबा बोल रहे हैं, कुटस्थ में रहने का जिनको अभ्यास हो गया वह गुण और कर्म का विभाग खूब समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। विभाग, गुण क्या करता है, कर्म क्या करता है, वो क्या होता है, ये कर्म कैसा, वो कर्म कैसा, सब। मैं यदि स्वयं स्थिर हूं तो दूसरा कौन क्या कर रहा है यह समझ में आ सकता है, और यदि मैं स्वयं ही अस्थिर हूं तो दूसरा कौन क्या कर रहा है मुझे क्या समझ में आएगा। इसके लिए दो दृष्टांत उपयोगी है। एक तो जैसे आप मान लो शताब्दी में, वंदे भारत में, राजधानी में किसी में जा रहे हो और वो पूरी रफ्तार से राजधानी या वो जो भी ट्रेन है वो चल रही है, तो बाहर का नजारा आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। आप देख तो रहे हैं, लाइट भी है, एक ब्लर जैसा दिखेगा, स्पष्ट कोई पिक्चर नहीं होगा। जैसे जैसे ट्रेन स्लो होने लग जाएगी और जाके जब रुक जाएगी तो अंदर बाहर सब एक हो जाएगा। लेकिन आपके साथ जो लोग ट्रेन में हैं उनको आप बढ़िया से देखते हैं, उनसे बात भी होती है, उनके साथ चाय नाश्ता भी आप करते हो, सब कुछ होता है, जबकि बाहर वालों के साथ आप नहीं कर सकते। यही चंचलता और स्थिरता का अंतर है। यदि इंडिविजुअल में कर लीजिए तो बचपने में आप भी, हम भी, मैं भी था, हम लोग घूमते थे, आंगन में घूमते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उस वक्त हमको एकदम चारों तरफ में हमको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ घूम रहा हूं, अस्थिर हूं, चक्कर के जैसे घूम रहा हूं। आनंद तो बहुत आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये समझ में आएगा कैसे? जो कुटस्थ में रहने के अभ्यस्त हैं, अभ्यस्त मानी प्रैक्टिस्ड, हैबिचुअल, वे अपने को साक्षी स्वरूप समझ सकते हैं। आई एम ओनली विटनेस, मैं फिर देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, समय का खेल चल रहा है सामने, भगवान की मर्जी से, माया की मर्जी से, प्रकृति की मर्जी से, सब चल रहा है। क्या चल रहा है? मेरे मित्र थे, छोटे छोटे थे, हाफ पैंट में आते थे, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आए तो हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनने लगे। हम लोग की बोली चाली में फर्क आने लगा। पहले मारा मारी होती थी, अब मारा मारी नहीं होती, थोड़े वाद विवाद होता है, अब वाद विवाद भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर हम कॉलेज गए, फिर वहाँ ये सीखा, वो सीखा, अलग रहना सीखा, परिवार की छत्र छाया से दूर रहना सीखा, ये सब हुआ। फिर बिजनेस में गए। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस परिवर्तन का वैसा हिस्सा हूं जैसे नदी में एक डंडी टूट के गिर गई लकड़ी की। अब वो प्रवाह उसको जिधर ले जाएगा उधर जाएगा। कहीं चट्टाने हैं प्रवाह में तो वहां अटक भी जा सकती है वो लकड़ी, फिर थोड़ा सा प्रवाह उसको छुड़ा के ले जाएगा, फिर वो स्पीड से जाएगी। कहीं प्रवाह स्लो हो गया तो वो स्लो हो जाएगी, कभी डूबेगी, कभी उठेगी। हम लोग वैसे ही हैं। ये गलत फहमी है हमारी कि मैं अपना संसार बना लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। ये आपको ध्यान कराता हूं मैं। कबीरदास जी का वो जो गाना है ना, पहले सुना, हम लोग आपस में गाते थे, सुनते थे। जड़ पाथर की नाव बनाई, जड़ और पत्थर की नाव बनाई। कैसा जड़ पत्थर? कैसा? फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, ज्वेलरी, सोना,
जमीन, फ्लैट, ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके क्या करूंगा मैं? भव सागर पार कर जाऊंगा। अब आगे की जिंदगी में आराम से रहूंगा। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कौन सा जल? भव सागर का जल, संसार में। मैंने सोचा अब तो क्या है, मेरे पास नाव है, इतनी सुंदर नाव मैंने बना ली, इतना बैंक में पड़ा है, इतना कैश पड़ा है, इतना गांव में घूम रहा है, इतना हीरा पड़ा है, सोना पड़ा है, अब कोई चिंता की बात क्या है? जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। गोविंदो गायो नहीं तूने, क्या है कमायो बावरा। गोविंदो गायो नहीं। इसके विपरीत में क्या है? इसके विपरीत में है, गुरु पादुका स्तोत्र आप लोगों को भेजा हूं मैं, 2-3 बार पहले भी भेज चुका हूं। क्या बोलते हैं? संसार अनंत संसार सागर तारक, नौका इदाभ्याम। भूल रहा हूं मैं। पूरे जो विशाल समुद्र रूपी, सागर रूपी जो हमारी जिंदगी है, जीवन है, भव सागर है, उसको पार कराने वाला क्या है? नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। नौका इदाभ्याम, नौका सरीखी है, हमको संसार से पार कराने वाली यही नौका है। इसका आश्रय हम लेंगे, नहीं गुरु चरणों का आश्रय लेंगे। काहे का ले रहे आश्रय? फिक्स डिपॉजिट, कंपनीज, बिजनेस, ट्रेडिंग, कोई काम नहीं आता। जैसे दूसरे लोग बकवाद करते हैं, आमोद करते हैं, गाते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, हम सब देखते हैं और जानते हैं, परंतु उनके सुख दुख हर्ष विषाद में हमें अभिभूत नहीं करते। उनका सुख दुख कोई हंस रहा है, क्यों हंस रहा मुझे मालूम भी नहीं, मुझे कुछ इच्छा भी नहीं कि मैं पता लगूंगा, मैं भी हंसू। क्योंकि हम जानते हैं कि उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार जो जानते हैं कि मैं यानी आत्मा इस देह मन से अलग है, पृथक है, शरीर का ह्रास नुकसान, वृद्धि बढ़ात, क्षय डिके, ये सारा कुछ मन की नाना प्रकार की कल्पनाएं और बुद्धि की निश्चयता आदि जो धर्म है आत्मा में, वे सब साथ नहीं है। शरीर का बढ़ना, घटना, खत्म होना, रोगग्रस्त होना, नष्ट हो जाना, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। कुटस्थ में रहने के कारण वे स्वयं कुटस्थ रूप हो जाते हैं। यह धारणा जब उनकी बद्ध मूल हो जाती है, तब वे इस कुटस्थ रूप में सारे देहेंद्रिय आदि के कार्य को पृथक रूप में देख पाते हैं। ये देह इंद्रिय आदियों के कार्य को अलग देख पाते हैं, मतलब वो कुटस्थ रूप है यानी चेतन है, और देह आदि मन इंद्रिया सब जो है वह प्रकृति है। इसलिए बाबा बोलते थे शरीर शरीर काज करछे, आमी आमार काज करछी। यह भी देखते हैं कि प्रकृति में किस गुण की वृद्धि या कौन से क्षय से कौन सी तरंग उठ रही है, परंतु इनके सब का ममत्व का अभिमान न होने के कारण वे मौन अवलंबन किए रहते, मुंह बंद रखते हैं। वे बलात् अभिमान त्याग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जोर लगाया कि नहीं अब हमको कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तब क्या है? सर्वदा क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप ये जानते हैं मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं है। तब भी यह धारणा दृढ़ हो जाती है तो किसी वस्तु की उन्हें चिंता भी नहीं होती। अतः वे सर्वचिंताम परित्यज्य सदा स्वस्वरूप में रहते हैं। चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होने पर भव दुख से छुटकारा है।
भव दुख भव सागर। तस्य चंचलता यैषा तत्व विद्या राम सोच्यते वासना पद नामनीम ताम विचारेण विनाशय। हे राम, चित्त की चंचलता ही अविद्या है। अविद्या का ही दूसरा नाम है वासना। इसे विचार के द्वारा नष्ट करो। इसके बारे में सोचो, सोच करके उसके तार तार अलग अलग करो, देखो, झांको, समझो। आत्मा में ही सदा लक्ष्य रखने की चेष्टा करो। इस प्रकार की चेष्टा से एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन। एकाग्र होने पर मन की अन्यान्य वृत्तियों का निरोध होगा। क्रमशः मैं ज्ञान, क्रमशः मैं, मी, बॉडी, दिस, ये ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अंतःकरण से मैं और मेरा ज्ञान निरुद्ध होने पर किसी भी विषय की इच्छा नहीं रहेगी। उनकी प्राप्ति के प्रयत्न से मन हट जाएगा, क्योंकि उन वस्तुओं में साधक का ममत्व ज्ञान नहीं रहता। अच्छा, मान लो मैंने एक बढ़िया फ्लैट खरीद लिया, कितने दिन रहूंगा मैं? मेरा बहुत करीबी दोस्त था रवि, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से सुबह में 7 बजे वो काम पे चला जाता था, रात को 9 बजे के पहले कभी नहीं लौटता था। ये मैंने देखा है इसका। बहुत भगवान की, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, पैसा आ गया। बेलवडियर रोड 12 नंबर में एक ऊंचा मकान है, 13-14 तल्ले का। उसमें पूरे एक फ्लोर पे एक फ्लैट है। उसने उसी में तीसरे तल्ले पे एक फ्लैट खरीदा, 5,500 स्क्वायर फुट का। वो फ्लैट क्या था? फुटबॉल फील्ड जैसा था, सब चीज बड़ी बड़ी। बड़ा अच्छा लगा। फिर उसको कैंसर हो गया, तो चला गया। एक बार मैं हरदम उस फ्लैट में जाता था, मेरे सत्यम वाले फ्लैट से पास में पड़ता था, तो महाप्रणाम नवीन। तो एक दिन थोड़ा बेचैन था, बीमारी में आदमी बेचैन हो जाता है, तो बोला चल नीचे बैठते लॉन में। किसी को उसने आवाज दी, नौकर 2 कुर्सियां ले गया प्लास्टिक की, नीचे हम लोग लॉन में बैठे। फिर उसने बोला गाना सुना मेरे को भगवान का, कबीरदास जी का जो तू भजन गाता है टिपाणिया जी वाला, वो सुना था। मैंने कहा सुन। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। नुगुरी काया, जिसके पास गुरु नहीं है। आत्मा गुरु एक ही होता है। जिसने आत्मा का तिरस्कार किया, सारी जिंदगी गोरख धंधे में लगा रहा, वही नुगुरा। नुगुरा को हम लोग बंगाली में थोड़ा सा परिवर्तित करके नोंगरा बोलते हैं। नोंगरा माने गंदा, डर्टी। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। तुम्हारे में कोई गुण हो तब तो गाए, न तो तुम्हारा कोई जस है, न कोई तुम्हारी कीर्ति है, न तुम्हारे में कोई गुण है, तो क्या तुम्हारे बारे में हम गाएं? फिर उसकी अगली लाइन पे वो उसके आंसू आ गए। महल बनाया हंसा रहबानी पाया, अरे हाँ रे। महल तो तूने बना लिया, अब समय कहाँ है? तेरा तो टाइम हो रहा है, अब तो तू जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कबीरदास जी बोल रहे इस गाने में। फिर कहता है, कबीरदास जी कहते हैं, गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ रे। सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव का सारा सामान तो भर दिया। सजावट भी खूब बढ़िया, सोफा भी टॉप ग्रेड, एसी भी लग गई, पंखे भी लग गए, सब लग गया, गलीचे भी लग गए, पर्दे भी लग गए।
गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ रे। वो क्यों भरा तुमने? इसलिए भरा कि तो सोचा अब मैं जिंदगी आराम से गुजर बसर करूंगा। पर क्या हुआ? एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। लकड़ियों की अर्थी बनेगी, उस पर तेरे को रख दिया जाएगा, लकड़ियों में तेरे में दोनों में आग लगा दी जाएगी। जय श्री राम। ये तो मनुष्य की दौड़ है। वो सारी जिंदगी हाय 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 हाय। कबीरदास जी फिर एक दूसरे दोहे में बोलते हैं, इस बार दोहा है। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, मेरा मकान सबसे बढ़िया, मेरा मकान सबसे ऊंचा, मेरा मकान सबसे सुंदर। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, कंपटीशन, तेरे से बढ़िया मेरा है, मेरे जैसा मकान तो किसी का नहीं है इस घर में, इस शहर में। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, ते मंदिर सूने पड़े, गया तो सबको छोड़। चला जाएगा, फिर वो मकान तो वही रहेगा, सूना रहेगा, कोई रहने वाला नहीं होगा। अब देख लीजिए, मैंने मकान बनाया दहिया में इस उम्मीद में कि चलो अब जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे, और मेरे नौकर चाकर रहते हैं, मैं कलकत्ते में भाड़े के मकान में रहता हूं। ये भगवान की इच्छा के अनुसार चलने का रास्ता करवा रहे हैं भगवान, आपको सिखा रहे हैं, ये आपको कोई दंड नहीं दे रहे हैं। चलिए, क्योंकि उन वस्तुओं में साधक का ममत्व ज्ञान नहीं रहता। साधक जो होगा वो समझ जाएगा कि ठीक है, जो होना था हुआ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, जब तक है तो जाना आना है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ममत्व ज्ञान लुप्त हो जाने पर वो मन और आत्मा में तादात्म्य बोध रूपी अभ्यास भी नष्ट हो जाता है। हम लोग जब हवन करते थे, मेरी माँ रेगुलर एवरीडे सुबह में करवाती थी, सुबह 6 बजे, तो उसमें जो भी मंत्र हम लोग हवन दे करके आहुति डालते हैं, चाहे घी, कोई सामग्री डालता है, कोई घी डालता है, कोई कुछ डालता है, तो उसके बाद जो घी का एक बूंद एक पात्र में डाल दिया जाता है और बोला जाता है इदम न मम, मैंने ये हवि दी, आपको दी प्रभु, पर ये तो मेरा है ही नहीं। इदम न मम, इदम माने यह, न माने नहीं, मम माने मेरा, यह जो मेरा नहीं है वही आपको दिया है मैंने। तुभ्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पयामि। मनुष्य बोलता है, अरे इतना बढ़िया हवन हुआ, 10 टिन घी लगा, अरे तो घी ना तो बना सकता है, ना कुछ तो कर सकता है, भगवान ने तेरे को पैसे दिए, उसी से तू खरीद के ले आया, तो इसमें तू क्यों उछल रहा भाई? क्रिया किए बिना चित्त की चंचलता नहीं जाएगी। वासना तरंगमयी नाड़ी की गति जब तक ठीक नहीं होगी, वासना की तरंग का उठना बंद ना होगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्रिया करके क्रिया की परावस्था प्राप्त करने पर ही अविद्या की वासना उन्मूलित हो जाएगी। क्रिया के द्वारा सत्व गुण की वृद्धि होती है। अभी मैंने बोला था तमोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, वही बोल रहे। क्रिया के द्वारा सत्व गुण की वृद्धि होगी और रजोगुण तत्वगुण वृत्तियां क्षीण या अभिभूत हो जाएंगी, कम। सात्विकता की वृद्धि के साथ प्रज्ञा बढ़ती है, ज्ञान। किसका ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिलॉसफी, कैलकुलस? नो, ज्ञान भगवान का और आत्मा का और प्रकृति का भगवान के साथ क्या रिलेशन, ये सब, ये इसको प्रज्ञा बोलते हैं। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ रजस तमस का अभिनिवेश छूट जाएगा। प्राण यदि इड़ा और पिंगला में निरंतर आता जाता है, इसमें या इसमें,
तो सत्वगुण और गुणातीत भाव प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्वगुण को या गुणातीत भाव को प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना में ले जाना पड़ेगा प्राण को। अतएव क्रिया करके प्राण को सुषुम्ना वाहिनी बनाने के लिए सचेष्ट होना पड़ेगा। यही यथार्थ पुरुषार्थ है। साधक दूसरा पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वासना या वेग मन से होता है और वह मन भी प्राण के ही वशीभूत है। अतएव प्राण के स्थिर होने पर ही सब स्थिर हो जाएगा। 29 नंबर श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानिकृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से विमोहित विमूढ़ लोग। अब ये दो शब्द हैं पर इसमें कितना कुछ है देखिए। प्रकृति एक शब्द है, प्रकृति कितनी विशाल है। आपका शरीर भी प्रकृति है, उसमें जो चेतन है बोल करके आप जीवंत हैं, और यदि चेतन निकल गया तो आप मट्टी हैं। मट्टी भी प्रकृति। आपको ध्यान होगा गणेश जी का निर्माण कैसे हुआ। मां पार्वती नहाने गई थी, स्नान करने, वो बैठी थी, किसी का इंतजार कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या, पूरी कहानी याद नहीं रहती है। तो जो उपटन रखा हुआ था नहाने के लिए, उसी से उन्होंने एक मूर्ति निर्माण की, एक बच्चे की मूर्ति। किससे? प्रकृति के अलग अलग तत्वों से गणेश जी का निर्माण हुआ। फिर उन्होंने शिव जी का आह्वान करके उसमें प्राण डाल दिए, वो गणेश बन गए। अब उस गणेश के पास में संस्कार नहीं है, जो पूर्ण विकसित बालक बन गया है। वो तो वो जो बचपन से सीखता 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 आ रहा था, वो तो अवस्था है नहीं। अब उसमें ताकत भी है, मां ने बनाया, शिव जी का आह्वान करके प्राण भी डाला, तो किसी को पहचानता नहीं है। आप भी गणेश जी हैं, आपकी मां ने आपका निर्माण किया, और शिव रूपी पिता से उनका आह्वान करके आपके अंदर प्राण डाले। तो जो गणेश जी का निर्माण है और गणेश जी की लीला है, वो आपको हमको समझाने के लिए। गणों का ईश, गणेश। गण कौन है? इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। उनका राजा, उनका मालिक, उनका प्रभु। और प्रथम पूज्य क्यों है? प्रथम पूज्य इसलिए है कि इंद्रियां शांत होंगी तो पूजा दूसरी कोई भी, जिसकी भी, लक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, शिव की, जिसकी भी पूजा करनी है वो शांति से अच्छे से हो जाएगी। और मन या और इंद्रियां व्यथित रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी, एजिटेटेड रहेंगी, तो पूजा नहीं होगी। इसीलिए गणेश की पूजा करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, महाराज हमारी इंद्रियों को शांत करिए। जो आपके गण हैं सारे, आपके फॉलोअर्स हैं, इसीलिए प्रथम पूज्य। गुणों से विमोहित लोग, गुणों से विमोहित मूढ़ लोग। कोई बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है, कोई बहुत बढ़िया गा लेता है, कोई बहुत बढ़िया नाच करता है, अच्छी बात है, और वही सब कुछ है क्या? गुण और उनके कर्म में आसक्त हो जाते हैं ऐसे लोग। पुरुष या आत्मविद, सर्वज्ञ पुरुष या आत्मविद, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा के कर्मों को जानते हैं, आत्मा की लीलाओं को जानते हैं और शरीर की सीमाओं को जानते हैं, ऐसे पुरुष अल्पज्ञ और कर्म फल मात्र को देखने वाले मंदमति वालों को विचलित न करें। कहा बाबा कुछ बोलते थे हम लोग को, हम लोग मंदमती हैं, आज भी हैं।
हमको पिक्चर जाना है तो जाना है, हमको रेस्टोरेंट जाना है तो जाना है, हमको घूमने जाना है तो जाना है, हमको साधन करना है, लेकिन वो नहीं करना है। हमको नियम बता रखा बाबा ने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं करना है। तो बाबा क्या बोलते थे, देखो खुले भालू। एक मिनट। तो जो लोग बुरे हैं वे प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर सारे कर्म करते हैं। बुरे मतलब ईवल नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति के नहीं है। बुरे कैसे हैं? बुरे ऐसे हैं कि वो प्रकृति में फंसे हुए, भगवान का उनको कोई प्रतीति नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इच्छा भी नहीं है जानने की, वो लोग बुरे। मूर्ख होने पर भी यदि साधक गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करते रहे तो वो इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ज्ञानी हूं या नहीं हूं, कुछ मूर्ख हूं, लेकिन यदि मैंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार साधन किया तो मोक्ष मुझे मिलेगा। परंतु आलसी के लिए कोई उपाय नहीं। आलसी मनुष्य को यदि अच्छा मार्ग मिल भी जाए तो उसमें वह परिश्रम नहीं कर पाता। करेगा ही। अभी हम सो रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। अभी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, अरे देखो ना पेट में दर्द है, फालतू बहाना सब करते रहेंगे। ऐसे उद्यमहीन मूर्ख को सिद्ध पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पर 2-3 मेरे बहुत करीबी थे, मेरे रिश्तेदार ही थे। मैं जब भी उनसे पूछता था साधन हो रहा है, देखो ना मेरा तबीयत ऐसे गड़बड़ रहता है, ये होता है वो होता है, नहीं करते थे। अंत समय में यमराज आए, ले गए। जो अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्न करता है, भगवान उसका भार लेकर उसे रास्ता भी दिखला देते हैं। जो आराम तलब होकर पड़ा रहता है, गप्पे हाँकता रहता है, सोता रहता है, ऐसे मूढ़ों के ज्ञान अंधकार को भगवान भी दूर नहीं कर पाते। अतः ज्ञानी उनको चाहिए कि ऐसे आलसी और मूढ़ लोगों को ज्ञान के रहस्य की साधना की बातें न कहें। ऐसी बातें कहने से समाज और धर्म व्यभिचार दोष से दूषित हो जाएगा। आलसी आदमी क्रिया नहीं करेगा और क्रिया न करने पर चित्त शुद्धि की संभावना किसी काल में उसकी नहीं है। यदि कुछ मौखिक ज्ञान दोहराते हुए वे उपदेष्टा का आसन ग्रहण करें तो उस जगत का बड़ा अनिष्ट होगा। मौखिक ज्ञान दोहराते हुए, सुन लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया और उसको सबको बोल के इंप्रेस कर रहा है, संसार में नुकसान होगा बहुत। इसी कारण आजकल समाज में इस प्रकार के आत्म प्रवंचकों और ठगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फॉल्स गुरुस। जो गुरु क्यों बने हैं? एक हमारे गुरुदेव थे, एक मुरली बाबा थे। ये लोग गुरु बनना ही नहीं चाहते थे। नहीं बाबा, हम गुरु नहीं बन सकते। हमारे जोर दे करके तिवारी बाबा ने बाबा बनवाया इनको, नहीं तुम दोगे। और एक वो है जो पूरा जोड़ तोड़ षड्यंत्र बना करके गुरु पद पे बैठ गए। किस लिए? इनको कुछ लेना देना नहीं था। ये वैराग्य से वैरागी थे, इनको संसार से कुछ लेना नहीं है। न पैसा चाहिए, न मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कुछ प्राप्ति चाहिए। तो इनको गुरु बनने में कोई शौक नहीं था, क्योंकि इतने लोगों का भार लेना पड़ेगा। और जो फॉल्स गुरु हैं वो क्या करते हैं? मान प्रतिष्ठा तो ले लो, बार बार का ऐसी तैसी छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। बाबा बोलते थे ऐसे लोग अंधे हैं, और अंधों को अंधा रास्ता दिखाएगा तो क्या हालत होगा? वो भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। जो लोग स्वयं कुछ भी नहीं जानते हुए जब दूसरों को समझाते हैं तो उनका अभिप्राय सिद्धि के अनुसार ही शास्त्र आदि का अर्थ भी कर लेते हैं। मीनिंग अपने हिसाब से टेढ़ा बांका करके समझा देते हैं। इस श्रेणी के कुछ लोग श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के प्रति कटाक्ष करके बहुतेरी अपतथ्य बातें भी कहते हैं। उनका यह दुस्साहस मात्र है।
मेरे अपने घर में बहुत से लोग बोलते हैं इसका गुस्सा तो शांत नहीं हुआ, इसके पैसे की कामना तो शांत नहीं हुई, और ये गीता पढ़ता बोलता है। हाँ, मैं गीता पढ़ता हूं। जो गीता पढ़ता है वो बैकुंठ का पार्षद नहीं हो गया, भगवान का दाएं बाएं नहीं हो गया। उसको भगवान अपनी सिंहासन के बगल में जगह नहीं दे दी है, वो जगह तो बहुत दूर की बात है। गीता पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अभ्यास करते 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 मन, बुद्धि, अहंकार सब ठीक होंगे जब, तब वहां पहुंचेगा। समय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। আমার প্রণাম নেবেন। এবার इंग्लिश स्टार्ट করছি। जिन लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो मैं फेसबुक बंद कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय गुरु।